करते हैं साल 2011 का क्वेश्चन बैंक। देखिए पिछले जो वीडियो था उसमें हम 2009, 2010 का क्वेश्चन बैंक हम डिस्कस कर चुके हैं और आज बात करने जा रहे हैं 2011 के क्वेश्चन बैंक को हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बैंक 2011 के क्वेश्चन बैंक का बात करें और इस क्वेश्चन बैंक में सबसे पहला क्वेश्चन कहता है डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। डीएनए में कि जो पायरिमिडीन है उस पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है, इसका बात किया जाए कि डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। तो देखिए अगर पायरिमिडीन का बात किया जाए तो पायरिमिडीन में क्या होगा। प्यूरिन के एग्जांपल हम लास्ट सेक्शन में बताए थे, आग। प्यूरिन में आग, पायरिमिडीन में कट। प्यूरिन कहेगा आग लगा देंगे, पायरिमिडीन को काट देंगे। तो अब हमसे पूछता है कि पायरिमिडीन पाया जाता है डीएनए में, तब पायरिमिडीन के एग्जांपल कौन है, कट, CUT डीएनए में। और इसी तीनों में से हमको चुनना है और हमें पता है कि डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। तो CUT साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन और यूरेसिल नहीं पाया जाता है तो बचा साइटोसिन एंड थाइमिन। तो साइटोसिन एंड थाइमिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, तो पहला का आंसर ए चला जाएगा। पहला क्वेश्चन का अगर आंसर बात करें तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ए। क्या हो जाएगा, ए। ठीक। उसके बाद अगर बात किया जाए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। एनीमोफिली का बात अगर किया जाए तो एनीमोफिली किसके द्वारा कराया जाता है। एनीमोफिली का मतलब होता है एयर पॉल्यूशन, पॉलिनेशन, एयर के द्वारा पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा के ऊपर में एयर के द्वारा, हवा के द्वारा कराया जाए, विंड के द्वारा कराया जाएगा, तब उसे एनीमोफिली के नाम से जाना जाता है। तो एनीमोफिली इज पॉलिनेशन अकर्स बाय। एनीमोफिली किसके द्वारा होगा, तो विंड के द्वारा होगा। दूसरा के आंसर चला जाएगा डी, विंड के द्वारा एनीमोफिली होता है। किसके द्वारा होगा, विंड के द्वारा एनीमोफिली हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम बात करें तो कहता है ग्रीन प्लांट्स इन एन इकोसिस्टम आर। कोई एक इकोसिस्टम दिया और उस इकोसिस्टम में पूछता है कि ग्रीन प्लांट क्या होगा। कोई एक इकोसिस्टम दिया, इस इकोसिस्टम में अगर ग्रीन प्लांट का बात करें तो ग्रीन प्लांट क्या होता है, प्रोड्यूसर होगा। ग्रीन प्लांट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर। यहाँ पे स्पेलिंग होगा PRODUCER, प्रोड्यूसर। उत्पादक का काम करता है, उत्पादन करने का काम करता है। कौन करेगा, तो ग्रीन प्लांट्स। आप देखिएगा कि जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो फोटोसिंथेसिस करेगा। सनलाइट से क्या करेगा, सूर्य से सनलाइट लेगा, जमीन से जो है जल लेगा, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है और प्लांट के जो ग्रीन पार्ट है वहां पर क्लोरोफिल है। फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करने के बाद भोजन बनाएगा। भोजन बनाने के बाद वह उसी भोजन पर जीवित रहेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा भोजन बचेगा उसे स्टोर करके रखेगा और उसी स्टोर फूड को जो है बाकी के ऑर्गेनिज्म ग्रहण करते हैं। नहीं तो ग्रीन प्लांट्स का बात अगर किया जाए तो प्रोड्यूसर हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर बात करें इकोसिस्टम में जो ग्रीन प्लांट्स का रोल है तो वह प्रोड्यूसर का रोल है, उत्पादन करने वालों का रोल। मेंडल ने चयन किया, मेंडल सिलेक्टेड। मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से प्लांट को सिलेक्ट किए थे। मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से प्लांट को सिलेक्ट किए थे, तो प्लांट का नाम है गार्डन पी। देखिए मेंडल जो है मटर के पौधा पर एक्सपेरिमेंट किए थे, 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए थे, 7 गो कैरेक्टर लिए थे, 14 ट्रेट लिए थे। मेंडल मटर के पौधा पर एक्सपेरिमेंट किए, मटर के पौधा के 7 गो कैरेक्टर था, 7 गो
कैरेक्टर 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए और 14 ट्रेड, कितना ट्रेड, 7 कैरेक्टर 7 ईयर और 14 ट्रेड है। तो याद रखिएगा मेंडल मटर का पौधा पर एक्सपेरिमेंट किए थे, 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए थे, 7 वो कैरेक्टर था और 14 ट्रेट था। तो इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल जो मटर के पौधा पर एक्सपेरिमेंट किए थे कितना कैरेक्टर लिए थे, कितना ट्रेट था, तो 7 कैरेक्टर 14 ट्रेट। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट बात करें, 5वां नंबर, निम्न में से कौन एक लिंगी है, निम्न में से कौन एक लिंगी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल, निम्न में से कौन यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब अगर बात किया जाए तो एक लिंगी, किसका बात करें हम, यूनिसेक्सुअल का बात किया जाए, एक लिंगी मतलब वह ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा। कोई एक ऑर्गेनिज्म होगा जिस ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा, चाहे वह प्लांट हो या फिर एनिमल हो। कोई एनिमल होगा अगर एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा तो यूनिसेक्सुअल एनिमल कहा जाएगा, अगर वही प्लांट होगा तो यूनिसेक्सुअल प्लांट कहा जाएगा, अगर कोई फ्लावर होगा तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जाना जाएगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म में दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा, मेल का और फीमेल का दोनों का पाया जाएगा, तब उसे बाइसेक्सुअल के नाम से जाना जाएगा। अगर वो एनिमल होगा बाइसेक्सुअल एनिमल कहेंगे, प्लांट होगा बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे, या फिर फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल, इसमें से यूनिसेक्सुअल है कौन। तो देखिए मस्टर्ड, सरसों, सरसों बाइसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल दोनों मिलेगा। चाइना रोज, चाइना रोज का मतलब होता है गुड़हल, अड़हुल के फूल, अड़हुल के फूल जो है ना उसमें मेल और फीमेल दोनों होता है। आप लोगों को जनरली अड़हुल के फूल से ही पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, क्योंकि वहां पे दोनों चीज मिल जाता है, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलता है। पपाया, पपाया जो है यहाँ यूनिसेक्सुअल है, एक प्लांट पर एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा, या तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, पपाया को यूनिसेक्सुअल कहा जाएगा। और यूनिसेक्सुअल के लिए एक दूसरा वर्ड का यूज किया जाता है, नाम है डायोसियस। यूनिसेक्सुअल के लिए एक दूसरा वर्ड यूज करेंगे, नाम होगा डायोसियस। आपसे पूछेगा कि बताइए यूनिसेक्सुअल कौन है, तो पपाया। ठीक, 5वां क्वेश्चन का बात हमने किया। 6ठा नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन, करेक्ट फूड चेन, निम्नलिखित में से कौन सा फूड चेन है जो सही है। सही फूड चेन का बात करें, देखिए अगर फूड चेन का बात करें तो फूड चेन जो है ये होता क्या है कि कोई इकोसिस्टम के अंदर में कौन जीव किसे खाता है, किसी इकोसिस्टम के अंदर में कौन सा जीव किसे खाता है, इसी का एक सीरीज में, इसी का एक श्रृंखला बना देना, एक सीरीज के रूप में इसको व्यवस्थित कर देना ही एक फूड चेन कहलाता है। तो सही फूड चेन अगर बात करें तो यहाँ पे कहता है ग्रास व्हीट मैंगो, घास को खाएगा गेहूं और गेहूं को खाएगा आम, गलत बात है। कौन किसे खाता है इस सीक्वेंस में से अरेंज किया जाता है। ग्रास को खाया गोट, बिल्कुल सही बात है, घास को बकरी खा गई, बकरी को खा गया शेर, यह बात सही है। अब कहता गोट को खाया काऊ, गोट काऊ एंड ग्रास, घास, बकरी को खाया गाय, गाय के घास, गलत बात है। ग्रास फिश गोट, घास को खाया मछली, मछली को खाया बकरी, नहीं, यह गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर अगर बात करें 6ठा नंबर क्वेश्चन का, तो बी ऑप्शन जो है सही है। 7वां क्वेश्चन बात करें गोल्डन, सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाएगा। इंग्लिश क्वेश्चन देखें, इंग्लिश में कहता है विच विटामिन इज फाउंड इन गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, तो विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में पाया जाता है, विटामिन ए गोल्डन राइस में पाया जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है,
गिर सेंचुरी इज फेमस फॉर, ये जो गिर सेंचुरी है या किसके लिए फेमस होता है, तो गिर सेंचुरी का बात अगर किया जाए तो लायन के लिए होगा। किसके लिए होगा, लायन के लिए, शेर के लिए। यह जो फेमस होता है गिर सेंचुरी, गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध होगा, शेर के लिए गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है। आंसर चला जाएगा 8वां क्वेश्चन का सी, 8वां का सी। 9th नंबर क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियोसाइड है। किसका बात करें हम, न्यूक्लियोसाइड का बात किया जाए कि यह न्यूक्लियोसाइड क्या है, किसका बात करें, न्यूक्लियोसाइड है। अब देखिए अगर इस न्यूक्लियोसाइड का बात करें तो हम तो बहुत आसानी से इसका आंसर बता देंगे, लेकिन इस टॉपिक को थोड़ा सा हम बोर्ड पर समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। किसका बात करें हम, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड का बात करें तो चलिए हम बोर्ड पर थोड़ा सा डिस्कस कर ले न्यूक्लियोसाइड के बारे में। देखिए अगर बात करें न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड से पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के। कर बात कर ले हम न्यूक्लियोटाइड का बात करें, यह जो न्यूक्लियोटाइड है यह 3 चीज से मिलकर के बना होता है। अच्छा न्यूक्लियोटाइड का बात करें तो एक चीज और बात कर ले कि न्यूक्लियोटाइड है क्या। हम किसका बात करें, न्यूक्लियोटाइड है क्या। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा टॉपिक के रूप में आपको समझा दें। देखिए यह जो टॉपिक है हमारा 6ठा चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एंट्रांस, वहां से लिया गया है और यहाँ पे मेनली डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना होता है। आपके एग्जाम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है, डीएनए और आरएनए में अंतर। अगर बात किया जाए डीएनए का और आरएनए का, तो डीएनए और आरएनए को बनाने का काम एक बायोमोलिक्यूल्स करता है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ही क्या करेगा, डीएनए को और आरएनए को बनाने का काम करता है। डीएनए आरएनए को बनाने का काम कौन करेगा, न्यूक्लिक एसिड करता है। यह जो न्यूक्लिक एसिड है, इसी न्यूक्लिक एसिड से डीएनए का निर्माण होगा और आरएनए का निर्माण हो जाएगा। ठीक, अगर हमें डीएनए आरएनए के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें जानकारी होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड के बारे में, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड से ही मिलकर के यह हमारा डीएनए और आरएनए बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो बात करें कि यह न्यूक्लिक एसिड है क्या, किसका बात करें हम, इस न्यूक्लिक एसिड का बात करें। न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर होगा। न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, पॉलीमर होगा। किसका पॉलीमर होगा, तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होगा। किसका पॉलीमर होगा, न्यूक्लियोटाइड का। देखिए पॉलीमर आप लोग जानते होइएगा, केमिस्ट्री वाले सर आपको पॉलीमर पढ़ाए होंगे। यहाँ पर पॉलीमर मतलब कि बहुत सारे मॉलिक्यूल को जोड़ जोड़ करके एक लंबा सा चेन बना दिया गया। यहाँ पर एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, छोटा सा मॉलिक्यूल है, छोटा सा मॉलिक्यूल है, इसी को जोड़ते 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 हम एक लंबा सा चेन बना दिए। हमने क्या किया, इसी छोटा छोटा मॉलिक्यूल को जोड़ करके एक लंबा सा चेन बना दिया। इसी चेन को क्या कह दिया जाएगा, पॉलीमर के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, तो किसका पॉलीमर होगा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड का। तो यहां पर अगर बात किया जाए तो यह हो गया न्यूक्लियोटाइड। क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को हमने NU से लिख दिया। किससे लिखा, NU। NU मतलब बहुत सारा जब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया गया, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो हम कहेंगे कि यह क्या है, चैन है या फिर पॉलीमर है। चैन या पॉलीमर होगा। किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। और इसी न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को क्या कह दिया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाएगा। इसी चैन या पॉलीमर को किस नाम से जाना जाएगा, न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाएगा। अगर हमें डीएनए आरएनए के बारे में जानकारी चाहिए तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानकारी होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। आपके एग्जाम का एक यह भी क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर होगा। किसका पॉलीमर होगा, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमर होगा उसी को न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाएगा।
यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ करके एक लंबा सा चैन बना दिया गया, इसे ही न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाएगा। और यही न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए को बनाने का काम करता है। अब हम इससे आगे बात करें, आगे अब क्या कहता है वो देखिएगा। हमने तो बात किया कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। अब बात कर ले कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, किसका बात हम करें। अब इस न्यूक्लियोटाइड का बात करें तो न्यूक्लियोटाइड जो है 3 चीज से मिलकर के बना होगा। सबसे पहले नाइट्रोजन बेस, उसके बाद शुगर और उसके बाद फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, यही तीनों से मिलकर के क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। कौन कौन, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर और फॉस्फेट, यही तीनों क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेगा। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पर केवल और केवल यही दोनों जुड़ जाए, नाइट्रोजन बेस, शुगर और जब फॉस्फेट जुड़ा तब क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर केवल नाइट्रोजन बेस और शुगर जुड़ेगा तब क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होगा। नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट जब तीनों जुड़ा तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ। यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, जब तीनों जुड़ गए, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट जुड़ा, न्यूक्लियोटाइड बना। और नाइट्रोजन बेस और केवल शुगर जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण होगा, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें कि यहाँ जो न्यूक्लियोसाइड है क्या है, इस न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट को जोड़ दिया जाए तो किसका निर्माण होगा, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो जब नाइट्रोजन बेस और शुगर जुड़ेगा तो किसका निर्माण करेगा, न्यूक्लियोसाइड का। और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछा कि न्यूक्लियोसाइड होता है। क्या पूछा हमसे, न्यूक्लियोसाइड होता है। क्या होता है, तो नाइट्रोजन बेस के साथ फॉस्फेट नहीं, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पर आंसर ए जो है यह सही होगा, नाइट्रोजन बेस और शुगर। सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा है, तो नाइट्रोजन बेस और शुगर जब जुड़ेगा तो क्या करेगा, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेगा। यहाँ शुगर फॉस्फेट दिया हुआ है, नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट है, शुगर है, नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट है, तो ये न्यूक्लियोटाइड बना देगा। यहाँ पे बात करें तो 9वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, यह सही आंसर होगा। न्यूक्लियोसाइड शुगर और नाइट्रोजन बेस से मिलकर के बना होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन अगर बात करें, एंटीकोडॉन्स आर फाउंड इन, एंटीकोडॉन कहां पाया जाता है, टीआरएनए में पाया जाता है। टीआरएनए का पूरा नाम ट्रांसफर आरएनए होता है। तो एंटीकोडॉन कहां पाया जाता है, ट्रांसफर आरएनए में पाया जाता है। क्या पाया जाएगा ट्रांसफर आरएनए में, एंटीकोडॉन पाया जाता है। तो देखिए यहां पर हमने ओवरऑल बात किया साल 2011 का क्वेश्चन बैंक हमने बात किया, और उसके बाद फिर जो है साल 2012 का भी क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया जाएगा। ऐसे करके धीरे धीरे जो है पूरे 2021 तक के क्वेश्चन बैंक आप लोग के सामने में डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग क्या करें कि इसको अच्छे से पढ़ते रहें, तो मेहनत करें, घर पर अच्छे से कंप्लीट करें। जब अच्छे से कंप्लीट करिएगा आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, सब चीज अच्छा होगा। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।